मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि मुझे नींद में अक्सर बेशतर ख्वाब में सांप दिखाई देता है, इस पर रहनुमाई फरमाएं। देखो, ये इसको लोग मजाक समझते हैं। जिसको भी नींद में सांप, बिच्छू, छिपकली, डरावने ख्वाब आ रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूँ रात को खाना जल्दी खाए, थोड़ा खाए, खाने के बाद ज़्यादा पेट भर के पानी ना पिए। रात को जब सोए तो पेट बिल्कुल हल्का होना चाहिए उसका, और चित ना लेटे, ऐसे चित करवट के बल सोए, फिर कोई सांप बिच्छू ख्वाब में नहीं आएगा। समझते हो ना? कोई डरावना ख्वाब आएगा बिल्कुल आराम से। अब चित लेटने से बचने का तरीका ये है कि आप बाज़ दफ़ा करवट के बल लेटते हैं, सोते सोते में आप सीधे हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो उसका तरीका ये है कि आप कोई पोटला बांध लें कमर पे। पोटला होता है ना भाई, कोई कपड़े का गोला बना के पीछे बांध लें ताकि रात को कमर सीधी ना हो सके आपकी। तो हकीकत है, जब भी डरावना ख्वाब आता है ना, आप देख लेना आप चित लेटे हुए होगे ऐसे सीधे। करवट के बल लेटने में ख्वाब नहीं आते, और पेट जब हल्का होता है रात को तो ख्वाब डरावने नहीं आते। आप खामखम इन ख्वाबों की ताबीरों के चक्कर में पड़ोगे, लोग उल्लू बना के आपको कुछ का कुछ बना देंगे। आप पे सिफलियात है, आप पे जादू है, आप पे टोना है, आप पे ये, आप पे वो है, उल्लू बना के आपका तबाह के। और इसमें सब बराबर हैं, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, जो भी रूहानी टोपी ड्रामा है वो सब यही काम कर रहा है। तो उसमें देवबंदी, तबलीगी, जिहादी, बरेलवी, ये सब चीज़ों की नहीं बहस किया करो, सब एक ही, इस मामले में आगे सब एक ही जैसे होते हैं। फिर लोग कहते हैं आपके शेख, मेरे शेख तो ये काम अल्लाह का शुक्र है नहीं करते, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ आपके शेख हैं तो भाई हमारे शेख भी, हम इस चीज़ में नहीं मानते शेख। अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे कोई शेख बनाते ही नहीं ना जिनमें ये, तो हमारे शेख इस तरह के नहीं हैं। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई ये कहे ना मुफ्ती तारिक मसूद के बुज़ुर्ग थे वो ये कर रहे थे, भाई बुज़ुर्गों से इल्म सीखा जाता है, उसके अलावा ये टोपी ड्रामे, ये टोपी ड्रामे ही हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो बुज़ुर्ग बेचारा ख़ुद ये समझ बैठता है कि मुझे कुछ आता है, ये फ़ॉल्ट होता है। वो फिर वो 2 नंबर बुज़ुर्ग नहीं होते 1 नंबर हैं, लेकिन वो इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि शायद हमें आता है ये। वो कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं उनके साथ, तो वो भी गलत फहमी है। ये खूब समझ लो, गलत फहमी में बुज़ुर्ग भी आ सकते हैं। तो वो ये समझते हैं कि मैंने यूँ किया तो यूँ हो गया, तो इसका मतलब, जैसे वो तबलीगी इज्तिमा में वो बड़े अच्छे बुज़ुर्ग बयान कर रहे थे यार, वो उनका नाम निकल गया जहन से अभी, जिनका बड़ा ख़ानदानी बयान हुआ था, मौलाना उबैदुल्ला साहब, बड़ा ज़बरदस्त बयान हुआ था उनका। उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि आप स्टेशन पे खड़े होते हो, ट्रेन को हाथ लगाते हो, चल पड़ती है, हाथ लगाते हो, रुक पड़ती है। वो तो वैसे इत्तिफाक से हाथ लगाया था, भाई ट्रेनें स्टेशन पे ऐसे थोड़ी चलती हैं यूँ एकदम चलना। हमारे यहाँ तो ट्रेनें ऐसे ही चलती हैं, लगता है कि चल रही है, फिर पता चलता है कि नहीं चल रही है, ड्राइवर कहीं गया हुआ होता है चाय पीने के लिए। तो अब तो फिर भी अच्छा हो गया। खुशहाल खान खटक में सफ़र किया कभी आप लोगों ने? अल्लाह दुश्मनों को भी ना कराए। कराची से खुशहाल खान खटक में आप बैठ जाओ, आप अगर मुर्गी अंडे लेकर गए हो ना तो चूज़े निकल जाएंगे वहाँ पेशावर पहुँचते हुए। तो ऐसी ऐसी ट्रेनें हैं। अल्लामा इकबाल, तेज़ गाम में मैं एक दफ़ा अपने बच्चों को, घर वालों को ले गया। मैंने कहा तेज़ गाम का मतलब क्या है? स्पीड फुल हो गई, स्पीड बहुत तेज़ होगी। पूरी फैमिली को ना मैं कराची से पिंडी ले गया। अल्लाह की पनाह, बैठे बैठे थक गए। अल्लाह यहीं स्टेशन पे कहीं उतार दे, अब हमारा स्टेमिना ख़त्म हो गया है, पहुंच ही नहीं रही भाई। सूरज निकल के गुरूब होके दोबारा निकल के गुरूब हो रहा है थक गए हम बैठे बैठे ना। तो कुछ दरमियान में हालात ट्रेनों के, कराची लाहौर वाला जो सेटअप है थोड़ा बेहतर हुआ था, आपका पता नहीं, मेरा ख्याल है अभी शायद वही हो गया। मैं बच्चों को जहाज़ में घुमाने के, मैंने कहा चलो बच्चों को, पहली दफ़ा बच्चे जहाज़ में, छोटे बच्चे ना, वो जहाज़ में बैठे नहीं थे, तो हमने कहा चलो उनको मैं लेके जाता हूँ, थोड़ा जहाज़ दिखाता हूँ। कहीं छुट्टियाँ थी बच्चों की, तो ज़ाहिर है बच्चों को जहाज़ में दिन में लेके जाता है ना आदमी के। जब पहली दफ़ा छोटे बच्चे जहाज़ देखेंगे, खुश होते हैं यार, जहाज़ में हम विंडो के करीब बैठेंगे, खिड़की से सब नज़र आएगा। मैंने बार बार कहा दिन की टिकट कराओ भाई, बच्चों को दिन में ना देखना है थोड़ा सा।
کوئی جانا تھا ہمیں لاہور کسی کوئی ریلیٹیو کے یہاں, تو میں نے خرچہ کیا بچوں پہ اچھا خاصا, جہاز کے ٹکٹ میں ٹرین میں بڑا فرق ہے. ہم نے کہا چلو یار بچے تھوڑا خوش ہو جائیں گے نا جہاز میں بیٹھیں گے, تو کوئی بات نہیں یار, بچوں پہ ہی خرچ کرتا ہے انسان, اور شادیوں پہ کرے یا بچوں پہ کرے, اور تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں خرچ کرنے کا. تو ہم نے کہا چلو یار تھوڑا سا خوش ہوں گے, اسکول کی بچوں کی بھی چھٹیاں تھیں, اور پنجاب میں کوئی رشتہ دار تھے, کہیں جانا تھا, مجھے ابھی یاد نہیں کہ کیوں جانا تھا. تو ہم نے دن کی ٹکٹ کرائی نا, بار بار میں نے اصرار کیا, میں نے کہا بھائی دن میں, کیونکہ نظر آئے. ہم جب پہنچے تو پتہ چلا 5 گھنٹے لیٹ ہے, حالانکہ ہم مہنگی ٹکٹ تھی تھوڑی سی دن کی. ہم نے کہا یار بیٹھے 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 پھر 2 گھنٹے اور لیٹ ہے, پھر 3 گھنٹے اور لیٹ ہے, وہ گئے رات ہی کو. تو یہاں آپ ٹکٹ جو ہے نا ٹرین کے ٹائم پہ ہی پہنچے ہیں ہم لوگ. کئی بار ایسا ہوا ہے, کہیں بیان ہے, گجرانوالہ میں بیان تھا, جیسے رات کو 10 بجے بیان ہے, پہنچ رہے ہیں رات کو 12 بجے جہازوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ ہی ہمارے ملک کی حفاظت کرے بھائی. جنازے میں لوگ نہیں پہنچ پاتے, ایک عجیب ہی نظام چل رہا ہے. اچھا بھائی, خواب آتے ہیں نا آپ کو, تو آپ کروٹ کے بل سویا کریں, اور رات کو ہلکا کھائیں, پیٹ میں گیس نہ ہو. کارمینا 2 گولی گرم پانی سے, اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کارمینا پہلے جو آیا کرتی تھی ہمدرد کی, وہ بہت اچھی کارمینا تھی, جگر کے لیے بہت اچھی تھی, معدے کے لیے بہت اچھی تھی. اب جو آ رہی ہے وہ عجیب سی چیز بنا دی انہوں نے, فوری اثر کرتی ہے مگر بیڑا غرق کر دیتی ہے. پورا نسخہ ہی تبدیل کر دیا ہے, کیونکہ اب ہر چیز بن رہی ہے, بزنس بن رہی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ وہ پرانی کارمینا کا دیر میں اثر ہوتا تھا اور فائدے بہت تھے, تو لوگ لیتے نہیں تھے. اب ہاجمولے ٹائپ کی چیزیں آ گئی ہیں, زبان پہ رکھو ایسا لگتا ہے کوئی تیزاب رکھ لیا اور وہ زبان کاٹنا شروع کر دیتا ہے, وہ معدے کو جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا وہ. تو اب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو کارمینا سے کسی حکیم سے لیں جو پرانی کارمینا ہو, پرانے زمانے والی کارمینا, اس کو بولے پرانا جو نسخہ تھا اس کی کارمینا بنا کے دے دو. تو وہ 2 گولی آپ کھانے کے بعد گرم پانی سے پئیں گے, انشاءاللہ جن چڑیل بھوت آپ کے بھاگ جائیں گے. اس سے ہاضمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, رات کو آرام سے سو جاؤ گے, تمیز سے چڑیل نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے علاج کرانے لگے نا تو وہ لگا دیں گے آپ.